बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आप लोग भी न्यूज़ वगैरह सुना होगा कि ये जो अभी इंडिया में एक हवा चला हुआ है, जो ये न्यूज़ आई लव मोहम्मद के नाम से जो अपडेट है, जो ये चीज़ खबर आ रही है और आपस में जो विवाद हो रहा है, ये जो विवाद अब फॉरेन कंट्री तक पहुँच गई है। आप भी अगर दुनिया के किसी कंट्री में रह रहे हो तो इस वीडियो को, इस खबर को ध्यान से सुनना। अगर आप इंडियन हो, कामगार हो, अदर कंट्री में जाकर जॉब करते हो तो 5 इंपॉर्टेंट अपडेट है। पांचों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, एयरपोर्ट से रिलेटेड एक अपडेट है, वो ध्यान से आपको सुनना होगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट छोड़ने के बाद मैं एयरपोर्ट का अपडेट बता रहा हूं। इसके पीछे कुछ लॉजिक है, क्योंकि आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम ना हो जाए और आपका गलती भी ना हो और आपकी गिरफ्तारी हो जाए। तो पहले ध्यान से सुने, क्योंकि ये जस्ट अभी अभी अपडेट है। जैसी लाइव में आपको बता रहा था वैसे ही मुझे अपडेट आया, तो मैं सोचा आप लोग के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देनी चाहिए। तो इस खबर में जो बताया जा रहा है, और ये दिल्ली एयरपोर्ट का खबर है। जैसा बताया गया कि नशे में धुत 2 युवक ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रोहतक जाने के लिए एक टैक्सी हायर किया। रोहतक पहुंचने पर उन लोगों ने किराया देने से मना कर दिया और वापस दिल्ली ले चलने के लिए कहने लगा। ड्राइवर के पास कोई चारा नहीं था, उसने दिल्ली वापस ले आया, लेकिन दिल्ली पहुंचने पर उन लोगों ने कहा कि उनके पास किराया देने के लिए कैश नहीं है। बदले में उन्होंने एक आईफोन है 15 वो ऑफ़र किया। ड्राइवर को फ़ोन एकदम नया और सही कंडीशन में लगा, तो उन्होंने 5,000 रुपये किराया के जो है वो पैसे एडजस्ट करके बाकी 15,000 रुपये उनको फ़ोन के, यानी 20,000 में बात डील हुआ और 5,000 रुपये उसका टैक्सी का कट किया। बाद में 15,000 ड्राइवर ने दे के आईफोन ले लिया। लेकिन ड्राइवर को क्या पता था कि उसने इस आईफोन के साथ बड़ी मुसीबत को भी दावत दे दी है। आईफोन जब एक्टिव होते ही जो दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस उसे खोजते हुए उनके घर तक पहुंच गई। यानी जो टैक्सी ड्राइवर जिन्होंने लिया था ये मोबाइल फ़ोन आईफोन 15, तो उसने जैसे एक्टिवेट किया तो फिर पुलिस, आई डोंट नो पुलिस को क्या इसमें सिस्टम पता चला, और उसका लोकेशन देखते ही पुलिस है उनके घर पे पहुंच गई, जो ड्राइवर लेके गया था। पुलिस टैक्सी ड्राइवर को पकड़कर थाने ले गई। पूछताछ के दौरान टैक्सी ड्राइवर ने अपनी पूरी कहानी बताया, यानी पुलिस के पूरी जो कहानी है वो बताया कि मेरे साथ ये हुआ। टैक्सी ड्राइवर से मिली जानकारी और टेक्निकल सर्विलेंस के मदद से पुलिस की टीम उस शख्स तक पहुंचने में कामयाब रहा। मतलब जो शख्स ने इनको जो शख्स ने दिया था, एप्पल आईफोन दिया था। आरोपी युवक के जो पहचान सुनील कुमार के तौर पे हुई। सुनील कुमार की निशानदेही पर 2 अन्य आईफोन भी बरामद किए गए। क्या है पूरा मामला? दिल्ली एयरपोर्ट के जो डीसीपी बिचेंद्र वीर के अनुसार 1 सितंबर 2025 के ग्लोबल फ्रेंट मार्ट इंडिया नाम की एक फ्रेंट फॉरवर्डिंग कंपनी ने दुबई के लिए 15 बॉक्स में 148 मोबाइल फ़ोन की एक खेप भेजी थी। यानी इंडिया से ये जो मोबाइल है वो दुबई के लिए भेजा गया था। लेकिन जब ये खेप दुबई पहुंची थी, वहां एल्जो वर्ल्ड कार्गो ने चेक करने पर पाया कि 3 एप्पल आईफोन 15 गायब है। इन फ़ोन्स की कीमत लाखों में थी। इसके बाद कंपनी ने दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज की। मामले में जांच के लिए इंस्पेक्टर और बहुत सारे टीम का गठन किया गया, और इस गठन में जब पाया कि ये लोग चेक करने लगे कि आखिर ये फ़ोन गया कहाँ, तो पुलिस के अनुसार जो ये सर्विसन और टेक्निकल जो आदमी चेक करते हैं, टीम के मेहनत रंग लाई जो भी, और टैक्सी जो ड्राइवर, उसके पूछताछ के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया, जो शख्स इन्होंने लिया था। और जब उनसे पूछा गया तो बोला कि नहीं, मुझे एयरपोर्ट के जो कुछ टीम मेंबर था उनका भी नाम बताया गया। तो आखिरकार इस जाल में बहुत सारे लोग, तो एक चोरी का मोबाइल के वजह से आप समझ सकते हो कितने लोग पर यह मुकदमा दर्ज हुआ, कितने लोग पर यह केस चला और कितने लोगों का प्रॉब्लम सामना करना पड़ा। तो प्लीज़ इस तरह का चीज़ ना, आप तो बिल्कुल मोबाइल है ना ऐसे जगह से ना लेना जहां किसी रोड के साइड से या किसी शख्स के, नहीं तो इस तरह का चीज़ भी हो रही है जैसा दिल्ली एयरपोर्ट में यह घटना घटा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा शॉर्ट वीडियो में दिखाया आपको, इस अपडेट में बताया जा रहा है, जैसा आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था दुबई के अंदर, तो वहाँ पे इंडिया ने अच्छा जीत हासिल किया। बेसिकली 3 मैच लगातार पाकिस्तान से जीता। इसके वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन है, क्योंकि 40 लाख भारतीय
यूएई के अंदर रहते हैं, यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर, तो वहाँ पे खुशी का बहुत ज़्यादा माहौल था। लेकिन कुछ खुशी में कुछ ऐसे हरकत कर देते हैं कि जिसका कोई ये नहीं, वो सोचते हैं इंडिया में हम हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल कि जितने भी वहाँ पे कामगार हैं वो सोचते हैं हम अपने कंट्री में हैं, तो वहाँ पे हुड़दंग मचाना स्टार्ट किए और जगह जगह पे आपने देखा, इसीलिए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया। तो वहाँ के से खुद वार्निंग दिया, पहले इनकी जुबानी आप खुद सुने कि किस तरह से वार्निंग दिया गया है उनको, कि ताकि अगर इस तरह का चीज़ यहाँ पे कोई करेगा तो यहाँ से इमीडिएटली उनको कंट्री छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ ये इंडिया की बात नहीं है, पाकिस्तानी लोग भी जीतते हैं तो ऐसे ही करते हैं, और भी कोई कंट्री जैसे बांग्लादेश के भी लोग जीतते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो पहले इनकी जुबानी आप खुद सुने, और अगर आप मुस्लिम देश में रह रहे हो तो प्लीज़ सतर्क रहें, सावधान रहें, नहीं तो आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और नहीं तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मेरे प्यारे भाई लोग, सब लोग बोला मोहम्मद भाई, सब लोग को हम लोग मिला उधर क्रिकेट का जो गेम हो गया, तुमने इतना वीडियो बनाया, क्योंकि हमारा सोचने में ये क्रिकेट गेम नहीं था, मैच नहीं था, ये जैसा जंग था। तो हम क्यों ऐसे लोग के पास जाएगा और क्या करने के लिए? तुम लोग थोड़ा सा शर्म नहीं है, थोड़ा से एहतराम नहीं है यूएई का या दुबई का? अगर तुम लोग के पास दोनों मुश्किल है ना, जाओ बाहर इधर से, जो मनते करो, मुश्किल नहीं है। एक तो बोलते कप नहीं उठाएगा इसका हाथ से, दूसरा चेक ऐसा फेंका। भाई दुबई में कानून चलता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कानून चलता है, तुम कानून तरफ रहेगा, हम हर सफा बोलते हैं, वरना तुम लोग बहुत पछताएगा। और बोलते क्यों वीजा बंद है, क्यों वीजा बंद है, कैसा खुला आएगा? नहीं होएगा, कभी नहीं, और ज्यादा तुम लोग के ऊपर मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि तुम लोग ऐसा करते हैं। एहतराम करो। अच्छा, अगर तुम लोग दोनों से नफरत करते हैं, दुबई नहीं है किसी से नफरत करते हैं, सबको दोस्त रखा है, सबको दिल में रखा है। अगर आप लोग चाहते हैं जंग या कुछ भी, बाहर जाओ दुबई से, तुम लोग जो भी मनते करेगा करो, लेकिन इधर सीधा रहने का है और कानून का तरफ रहने का है। अगर आप लोग मनते हैं तो ठीक है, ये क्रिकेट प्ले नहीं था, ये एक जंग था, और ये इधर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में नहीं चलेगा। हम आप लोग को बोलते हैं, जो तुम लोग दुबई में ये हंगामा बनाया है, ये सब नहीं चलेगा। इधर कानून है, कानून की तरफ जाओ, वरना जो भी होएगा आप लोग पछताएगा। तो आपने सुना इनकी जुबानी, क्योंकि यही हरकत की वजह से पाकिस्तान का अभी तक दुबई का वर्क वीज़ा वो बंद है, विजिट वीज़ा भी बंद है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है या कोई डॉक्टर है वो लोग को वीज़ा मिल रहा है पाकिस्तानियों का, लेकिन इंडियन का अभी तक इस तरह का चीज़ नहीं हुई है। दुबई और इंडिया का बहुत ज़्यादा प्यार है, दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप दुबई में रह रहे हो तो प्लीज़ इस तरह का हरकत ना करें, नहीं तो फिर गवर्नमेंट कोई कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगा। फिर एक थोड़ा आदमी की वजह से पूरे इंडिया का जो नाम है वो बदनाम होगा और इंडियन को वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे कामगार हैं, काम करके यहाँ पैसे भेजते हैं। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, ये जो खबर है आप लोग भी थोड़ा दिन से सुना होगा कि अभी इंडिया में एक बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम फिर से हो गया है, और कुछ लोग आई लव मोहम्मद के नाम पे लोगों को अरेस्ट कर रहा है, कोई कुछ है कोई कुछ है, इस तरह से बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है। तो ये अपडेट में जो बताया जा रहा है, जैसा आपको मालूम है कि बहुत सारे हमारे जो इंडियन भाई हैं अदर कंट्री में जॉब करते हैं, जैसे ओमान में, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, दुबई में। जैसा दुबई में लगभग 40 लाख भारतीय हैं, उनके बाद सऊदी अरबिया के अंदर लगभग 26 लाख भारतीय हैं, फिर कुवैत में 10 लाख है, कतर में 7.5 लाख है, ओमान में लगभग 5-6 लाख है, बहरीन में 3.5 लाख है। तो ऐसा मोटा मिसाल लगभग 1 करोड़ से ऊपर है, समझ लीजिए। अगर टोटल काउंटिंग किया जाए तो मुस्लिम देश में जॉर्डन में भी है, ईरान में भी है। तो इस तरह से अगर काउंटिंग किया जाए तो 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अदर कंट्री में रहते हैं, मुस्लिम कंट्री में रहते हैं। तो अब जो बीजेपी के जो मेन लीडर है, उन्होंने सारे लोगों ने अपने जो भी बड़े बड़े नेताओं हैं या सांसद हैं, विधायक हैं, उन लोगों को एक अपडेट दिया है, एक खबर दिया है और बताया है कि आप इस तरह से इस न्यूज़ को ज़्यादा ना फैलाएं या अपने मुंह से कुछ ऐसा ना बोलें, क्योंकि मुस्लिम कंट्री के साथ अभी इंडिया का बहुत सारे रिलेशन है। जैसा 1 करोड़ से ज़्यादा तो कामगार वहाँ पे काम करते हैं और मंथली पैसे भेजते हैं, ऐसे इंडियन गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। और जो अब उतने लोग अगर यहाँ इंडिया में आ जाएं और इस तरह, क्योंकि मोहम्मद के चाहने वाले आपको पता है कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भी मोहम्मद को है, मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा जो है मुकाम उनका है।
तो कोई भी मुस्लिम कंट्री ये चीज़ के लिए मतलब ये नहीं कर सकता है, फिर आपस में रिलेशन ख़राब हो जाएगा। इसलिए बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों को वार्न किया है मेन लीडर की तरफ से, और बताया गया है कि आप इस तरह का कुछ गलत जवाब, गलत कुछ बात ना करें सोशल मीडिया पे, क्योंकि एक सोशल मीडिया पे कुछ बात की वजह से पूरे दुनिया में फैल जाता है। इस पर कामगारों पे असर पड़ेगा और वहाँ पे फिर गवर्नमेंट अगर एक्शन लेगी तो उनको निकाला भी जा सकता है। इसलिए हम इंडियन अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो आप अपने कानून जो देश में हो रहा है वहाँ यहाँ पे कुछ अपने सोशल मीडिया पे शेयर वगैरह मत करना, अगर आप अरब कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में रह रहे हो तो। नहीं तो बहुत सारे लोग इंडिया में कुछ चलता है तो यहाँ भी अरब कंट्री में भी आने के बाद अपना वहाँ वाला ये चीज़ करने लगता है, आदत उनको बरकरार रहता है, फिर उन पर उनके वजह से सारे इंडिया को प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। ये कुछ अपडेट था, कुछ सवाल था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अपना राय ज़रूर लिखें एक इंडियन होने के नाते, ताकि मुझे भी पता चले। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।